खबर हिंदुस्तान में हुई है तो पहले खबर हमारी प्रायोरिटी है, तो जाइए और पहले क्रिकेट करिए। तो आपको मैं पहले बता दूं कि भारत ने एक ऐसा मुकाबला जीता है कि हार की मुंह से जीत छीन निकाला है। यही कहते हैं ना चेतन जी, बिल्कुल एकदम शेर के जबड़े से जो है ना आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने जो है जीत छीन कर निकाला है। और वो बाजीगर जिसने ये काम किया है उसका नाम है विराट कोहली और उनके साथ केएल राहुल जो 97 रनों पर नाबाद रहे। फटाफट मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप का मुकाबला 6 विकेट से जीता है। एक वक्त पर भारत का स्कोर था 2 और विकेट गिर गए थे 3, जिसमें ईशान किशन 0 और रोहित शर्मा आउट हो गए थे और श्रेयस अय्यर आउट हो चुके थे। 0-0-0-0 और ये भारत का हाल था कि ऐसा लग रहा था कि अब यहां से भारत को जो है कोई भी नहीं बचा सकता है। 3-0 लग चुके हैं स्कोरबोर्ड पर और अब क्या होगा जब 2 रन पे 3 विकेट गिर गए। लेकिन होगा क्या जहां पर संकट मोचक विराट कोहली और कमाल लाजवाब केएल राहुल, यानी कि आज कहीं ना कहीं कमाल लाजवाब और भरोसेमंद केएल राहुल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर केएल राहुल ने एक लाजवाब पारी खेली, संयम भरी पारी खेली और साथ में विराट कोहली को भी कहीं ना कहीं उन्होंने भरोसा दिलाया। और आज बड़ा कमाल का ये देखने को मिला कि जो आने वाला युग है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आया। और उसके साथ हमेशा ये कहते हैं विराट कोहली अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन शुरुआत में जहां पर थोड़ी नर्वसनेस थी केएल राहुल ने आकर वहां पर कॉन्फिडेंस दिया और अपने साथ केएल राहुल ने विराट कोहली को साथ चलाया। उसके बाद विराट कोहली जब एक बार गियर बदले तो रोकने का कोई नाम नहीं था। चौथे विकेट के लिए टीम इंडिया की जो साझेदारी हुई वो 165 रनों की हुई, 215 गेंदों में और 199 का यहां 200 रनों का टारगेट था और टीम इंडिया ने ये टारगेट 4 विकेट खोकर बना लिया। जहां आप अंदाजा लगाइए चेतन जी, 3 विकेट गिर जाते हैं 2 रनों पर और फिर आप 201 रन बनाते हैं 4 विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब जीत है, क्या कैरेक्टर दिखाया है। और खासकर विराट कोहली, एक बार फिर मैं खेल से पहले विराट कोहली की बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसा बल्लेबाज, ऐसा खिलाड़ी जिसे चेज पसंद है हम सबको मालूम है, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहा था और बीच में फॉर्म में आने के संकेत जरूर दिए थे, लेकिन पूरा भरोसा नहीं हुआ था 100% कि विराट कोहली भाई फॉर्म में आ गया है। ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज क्या पारी खेली चेतन जी, क्या कैरेक्टर दिखाया। और ऐसा पहली बार नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार, ना जाने कितनी बार कर चुके हैं। एक बार फिर वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में विराट कोहली 85 रन बनाते हैं, टीम को बार कर लेके जाते हैं। समीप चेज मास्टर है, 64 से ऊपर का एवरेज है जब चेज करते हैं। मतलब कितने शतक, कितने अर्धशतक अगर आप बात करें विराट कोहली की, तो जो चेज कहते हैं, चेज में अपना संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग हैं इस चेज करते समय प्रेशर में आ जाते हैं। यही खासियत आपको बड़ा प्लेयर कैसे बनाता है कि आप चेज करते हो। आपने इंडिया को इतने मैचेस जिताए हैं कि आप गिनते रहोगे तो खत्म नहीं होंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो स्थिति थी, आज मुझे लग नहीं रहा था 2 रन पे 3 विकेट आउट हुए, मुझे लगा ये 120 पे भारतीय टीम मतलब कहीं ना कहीं आउट ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, दोनों तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, केएल राहुल का रोल मैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा, उन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया विराट के ऊपर, दोनों एंड से रन निकल रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात रही मैच में। यस बिल्कुल, और मैंने कहा था कि आज जो है ना जोश को डाउन मत होने देना, सिर्फ अप रखना है। और मैंने कहा था जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। और ये देखिए, ये वो 2 खिलाड़ी हैं आज, और ये कह पाना मुश्किल है कि मैन ऑफ द मैच कौन है यहां पर, विराट कोहली या फिर केएल राहुल। और फटाक से थोड़ा जोश में चेतन जी आप बताइए कौन है आज आपका मैन ऑफ द मैच। मेरे तो मैन ऑफ द मैच है एक्चुअली, दोनों ही मैन है आज। जो दोनों को दे दीजिए, दोनों को शेयर कर दीजिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच आपके हिसाब से कौन है? केएल राहुल को मिल सकता है। मुझे यही लग रहा था, मैं सुनना चाहता था, रोक लिया मैंने, क्योंकि बहुत नजदीक थे अपने शतक के। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विकेट कीपिंग 50 ओवर करने के बाद आकर उन्होंने ये रन बनाए और मैच जिताया भारतीय टीम को। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केएल राहुल को मिल सकता है ये मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच जो आपके इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं, एक तरफ विराट कोहली, बाएं तरफ, दाएं तरफ केएल राहुल, और दोनों की अगर पारियों की बात करें, विराट कोहली ने 85 रन बनाए, 116 गेंदों में 6 चौके लगाए, एक भी छक्का नहीं लगाया। कितनी संयम भरी पारी, 12 रन पर कैच जरूर ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद हनुमान जी को अपनी ताकत का अंदाजा लगा कि भाई मेरा कैच ड्रॉप कर दिया, अब तुम नहीं बचोगे। 12 रन पर कैच ड्रॉप कर दिया हेजलवुड की गेंद पर मिचेल मार्श ने, आसान सा कैच टपका दिया विराट कोहली का। और उसके बाद मालूम था हमें कि आपने मैच भी टपका दिया। और उसके बाद केएल राहुल की पारी की बात करें, 115 गेंदों में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए हैं और उन्होंने बनाए 97 नाबाद रन। 3 रनों से अपने 7वें शतक से दूर रह गए, लेकिन शतक की किसको परवाह है जब आप इतने बड़े मैच को जीतने में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक तस्वीर दिखाते हैं जो आज का एक टर्निंग पॉइंट था, और वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर विराट का कैच ड्रॉप हो गया और उसके बाद विराट की शानदार बल्लेबाजी की बात हम करेंगे। देखिए कैच ड्रॉप कैसे हुआ।
किया और ये छोटी गेंद से चौंकाया, बीच में नहीं छोड़ा है, क्योंकि गड़गड़ाहट यहाँ आती ऐसे हुई, कैचेस आप देखते नहीं है मैच में छूटते हुए। बिल्कुल। मतलब वो भी, मतलब आप किसी का छूटते हैं, वो भी आप विराट कोहली का कैच छोड़ देंगे तो आपने मैच छोड़ दिया, और वो मैच छूट ही गया। और इस समय नर्वस थे विराट कोहली क्योंकि 3 विकेट गिर चुके थे एक बैक टू बैक, तो ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हुआ और उस संयम जो था उसके बाद अपना काम ना हुए इसके बाद विराट कोहली। जब थोड़े से रन बनते हैं ना तो आपकी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप हर समय बन जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर ये विकेट गिर जाता ना, वहाँ संभालना मैच मुश्किल हो जाता, क्योंकि आप 4 विकेट्स 20-25 रन पर अगर गवा देंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें इस पारी की 165 रनों की साझेदारी, चेतन जी यहां पर अगर आज इस मैच की बात करें, ये मैच वर्ल्ड कप के अब तक के बहुत सारे मैचों में बड़े रन बने, लेकिन इतना कॉम्पिटिटिव और इतना कांटे का मुकाबला अभी तक देखने को नहीं मिला। और एक चीज और बता दें आपको, कहीं ना कहीं 10 की 10 टीम्स अब वर्ल्ड कप में खेल चुकी हैं और 10 टीम्स में से अब कहीं ना कहीं आज लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो कि टीम इंडिया हार जाए अपना पहला मैच, लेकिन ये एक ऐसा मुकाबला हुआ चेतन जी जहां पर टीम इंडिया ने कैरेक्टर दिखाया और कितनी बड़ी जीत है, भले ही पहला मैच क्यों ना हो, कितनी बड़ी जीत है टीम इंडिया के लिए जब आपके टॉप के 3 बल्लेबाज शून्य के स्कोर में ही चले गए। हम मान लेते हैं 3 रन बोर्ड पे थे, लेकिन मैं तो शून्य नहीं मानता हूं क्योंकि वो 3 भी आपके एक्स्ट्रा से आए हुए थे। वो तीनों ने रन ही नहीं, खाता ही नहीं खोला। और ये बहुत बड़ी जीत है। मतलब अगर विराट और केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मतलब कमाल की बल्लेबाजी, बड़ी कंपोज। पहले 10 ओवर में 28 रन, मजा आपकी 3 विकेट्स, 10 ओवर में 28 रन। तो उस समय क्या सभी ये सोच रहे होंगे कि ये रन कैसे बनेंगे। एक बार आप सेट हो जाते हैं। आज देखिए कि हमारे स्पिनर्स का बॉल टर्न किया है, उनके स्पिनर्स का बॉल ही टर्न नहीं किया। ये मतलब ये क्यों नहीं टर्न किया? क्योंकि आपके बल्लेबाज दोनों बहुत सक्षम है स्पिन के खिलाफ, उन्होंने ज्यादा मौका ही नहीं दिया उनको सेटल होने का। अगर आप स्पिनर्स को मौका नहीं देंगे ना तो वो टर्न नहीं करा पाएंगे। तो ये आज दोनों की खासियत रही। जैसे ही जंपा आए, 3 चौके पहले ओवर में केएल राहुल ने लगाए, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिरा दिया। उनका तो गिरा दिया कॉन्फिडेंस, लेकिन भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम और वो पॉइंट चेतन जी मैं आपसे पूछना भी चाहता था। जंपा को जब 3 आपने चौके लगाए, वो एक प्रेशर रिलीज ओवर भी था टीम इंडिया के लिए, प्रेशर एकदम से हट सा गया। उसके बाद टीम आराम से संयम से सिंगल, इक्का, दुक्का, तिक्का लेके, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया ऐसा लगा कि मतलब भरोसा हो गया था। मैं स्पोर्ट्स डेस्क में हमारे बैठा हुआ था और मैंने कहा, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कहा कि क्या होगा, लगता है हार जाएंगे। मैंने कहा कि 7 विकेट से जीत रहे हैं। वो सरस्वती माँ जो है वो मेरे जुबान पर लगता है बैठ गई थी और हम लगभग 7 विकेट से जीते हैं। विराट लास्ट में आउट हुए हैं और वो 3 चौकों ने ना आपका गेम लिटरली खोल दिया। बिल्कुल। एक तो आप 80 के आसपास टोटल पे पहुंच गए, बिल्कुल। और उसके बाद कहते रहे कॉन्फिडेंस लेवल आया और अपने जंपा का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही शटर कर दिया। उसके बाद सेटल ही नहीं हो पाए, कभी शॉट डाल रहे हैं, उनका बॉल नहीं घूमा, इवन मैक्सवेल का बॉल नहीं घूमा। मुझे ये समझ नहीं आई, या तो कहीं ड्यू गिरा उसकी वजह से विकेट थोड़ा इंप्रूव कर गया, बिल्कुल, लेकिन स्पिनर्स बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुए। और मैं जैसी गेंदबाजी की है ना ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने, यहाँ से बहुत बड़ी खतरे की घंटी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी हो, हमारे लिए बेहतर है। और ये खतरे की घंटी बजाई किसने? 5 बार वर्ल्ड चैंपियन के हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान ने। और ऐसी खतरे की घंटी अब हम बजाते चले जाएंगे, हमें यकीन है, क्योंकि टीम जो है अब कहीं ना कहीं इस जो शुरुआती झटके लगते हैं या शुरुआती जो प्रेशर होता है, दबाव है, उससे ऊपर जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें, शुभमन गिल बीमार होने की वजह से नहीं खेले, ईशान किशन गोल्डन डक, रोहित शर्मा खाता नहीं खोल पाए, श्रेयस अय्यर खाता नहीं खोल पाए, तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी भी जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन इनके बारे में बात करेंगे। ये फेलियर्स भी कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। ये हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बार 2 रन पे या 3 रन पे 3 विकेट खो दे और वहां से आप 200-250 रन चेज कर जाएं। विराट कोहली हर बार ये कारनामा नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ये कारनामा कर चुके हैं और बड़े मौके पर ऐसा कारनामा करते हैं। हम आपको विराट कोहली की पूरी पारी भी दिखाते हैं और जिस तरीके से विराट कोहली ने पारी खेली, लाजवाब बल्लेबाजी की, 85 रन उन्होंने बनाए। और जितनी तारीफ की जाए ना इस विराट कोहली की उतना कम है। अंग्रेजी में आजकल एक नया शब्द जो चल पड़ा है, गोट। ये वाकई में द गोट है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। ऐसा जिस तरीके से खेलते हैं, ना सिर्फ बल्लेबाजी की वजह से, बल्कि जो मानसिक, जो टेम्परामेंट, जो ताकत उनके अंदर है ना, हार ना मानने का जो जज्बा इस खिलाड़ी के अंदर है, ये लाजवाब है। ये इतने सालों से क्रिकेट मैं देख रहा हूं, ऐसा जज्बा बहुत कम मैंने देखा है किसी खिलाड़ी के अंदर। और ये विराट की पारी। और ओवर टू चेतन जी, इस पारी के बारे में आप चेतन जी बताएं, क्या खास था इस पारी के बारे में जो एक खिलाड़ी की नजरों से आपने देखा? आप देखिए, इनिशियल उनके चौके नहीं आए, उन्होंने भाग के रन बनाए हैं और जब बाउंड्रीज आने शुरू हुई वो बिल्कुल सेट हो चुके थे और बहुत कंपोज्ड पारी उन्होंने खेली है। देखिए, कैचेस तो छूटते हैं, एक कैच छूटा, देखिए वो तो कैचेस तो पार्ट एंड पार्सल है, पकड़े जाते हैं, कभी अच्छे कभी छूट जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो विराट कोहली ने पारी खेली है कमाल की,
मतलब कोई ज़्यादा चांस नहीं, आपने सिंगल्स को डबल बनाया, जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स की आप तारीफ करें, और जो शॉट्स खेले हैं आज उनका वो कहते हैं ना मेन शॉट कलाइयों का जो इस्तेमाल करते हैं ऑन साइड पर, कमाल का शॉट खेला आज लग रहे थे उनके वो शॉट्स जो उन्होंने कैमरन ग्रीन के खिलाफ बैक टू बैक 2 चौके लगाए। तो बहुत अच्छी सुलझी हुई पारी कहना होगा विराट कोहली। बिल्कुल, और एक आंकड़ा भी मैं आपको बता दूं जो मेरे टैबलेट में आ गया है, और सबसे ज्यादा रन चेस करते हुए बनाने वाले, चेस के जो किंग है, द गोट है, गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो विराट कोहली है। 5,517 रन विराट कोहली के नाम है, और 5,490 रन द गॉड सचिन तेंदुलकर के नाम है। तो सचिन को भी पीछे छोड़ गए जब बात आती है चेस करते हुए रन बनाने की, और उसके बाद आता है रिकी पॉन्टिंग, और उसके बाद आता है रोहित शर्मा का नाम, जिन्होंने 3,983 रन बनाए हैं। और यहां विराट कोहली 5,517 रन बना चुके हैं चेस करते हुए, सचिन तेंदुलकर से आगे, और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं जब बात आती है पीछा करने की, चेस करने की। ये ऐसा पीछा करता है कि ये जो है ना टाइगर है, ये शेर है, छोड़ता नहीं अपने शिकार को। शिकार कौन? वो गेंदबाज जो शाम को जाके सो नहीं पाते बेचारे, आज जैसे हेजलवुड, स्टार्क और कमेंस, जैम्पा जो है, जिनको आज नींद नहीं आएगी रात को कि ये जीता हुआ मैच कैसे एक बार फिर जो है विराट कोहली उनके हाथ से छीन कर ले गया। और पहली बार नहीं किया है, बहुत सारे आंकड़े और भी हैं, मैं आपको आंकड़ों में नहीं फंसाऊंगा अभी। एक्शन का टाइम है तो एक्शन होना चाहिए। एक और पारी लाजवाब, नबाद 97 रनों की, 97 रन, 165 रनों की साझेदारी यहां पर चौथे विकेट के लिए विराट कोहली और केएल राहुल के बीच। तो क्यों ना थोड़ा एक्शन और हो जाए। केएल राहुल की पारी अब आपके सामने। खूबसूरत शॉट केएल से, सहलाया गेंद को। विराट, केएल राहुल, ये सारे दोबारा खूबसूरत शॉट, पॉइंट के खिलाड़ी को अंदर जरूर किया। तो इस पिच से मिलेगी इनको, क्या स्प्लिट करवा पाएंगे। फुल टॉस गैप में, और क्या तीसरा बल्लेबाजी केएल राहुल की, और जितनी तारीफ केएल राहुल की जाए उतनी कम है बॉस। क्या बल्लेबाजी, इन दोनों बल्लेबाजों ने यह बता दिया कि भले ही ऊपर से विकेट गिर जाए, हम हैं, संकट मोचक यहां पर हैं। और विराट की तो हम लगातार तारीफ कर ही रहे हैं, क्योंकि विराट तो हमारा सुपरस्टार है ही, और हर तरफ विराट विराट हो रहा है इस वक्त देश में। ये एक वाकई में विराट जीत है। सिर्फ देखिए 200 रन बनाने थे जीत के लिए, लेकिन कितना यहां पर टफ चैलेंज टीम इंडिया के सामने आया, और वहां पर किसने आपको मारा? विराट कोहली। और खुशी की बात चेतन जी ये कि आपको एक और खिलाड़ी मिल गया जिसका नाम है केएल राहुल। देखिए, सबसे बड़ी बात आपके सामने क्या है कि आप समीप में से बात कर रहे थे कि केएल राहुल 5 नंबर पे क्यों। मैंने आपको यही कहा कि अगर ऊपर से विकेट गिरती है और अगर विराट कोहली 3 नंबर पे है, उनका काम है कि मैच आखिर तक लेके जाना, और केएल राहुल का काम है मैच आखिर तक लेके जाना। देखिए, आज दोनों ही हमारे सेवियर बने हैं, और यही सोच बहुत अच्छी है मैनेजमेंट की कि आपने 3 नंबर पे विराट और 5 नंबर पे केएल राहुल का रखा है। और केएल राहुल की आज बैटिंग की तारीफ ये है कि वो शेल में नहीं गए, वो ये सोच के नहीं गए कि हमें रन चेस करने हैं, हमें आराम से खेलना है, समय थोड़ा व्यतीत किया जाए। नहीं, उन्होंने रेगुलर, जैसे विराट कोहली रन बना रहे थे, साथ साथ उन्होंने रन्स बनाए हैं। तो इसलिए प्रेशर विराट के ऊपर बिल्कुल नहीं आया। दोनों एंड से रन्स बन रहे थे, सिंगल्स हो रहे थे, स्कोरबोर्ड चलता जा रहा था, तो इसलिए समस्या ज़्यादा नहीं हुई। आपने नेट रन रेट भी अपना बहुत ऊपर कर लिया, क्योंकि आपने मैच बहुत जल्दी खत्म कर दिया। वाकई में जोश आ रहा है मैं इतना जोश आ रहा है कि इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि इतना मायूस हो गया था, इतना मैं निराश हो गया था कि गया मैच हाथ से। मैं गारंटी से कह सकता हूं बहुत कम होंगे जिनको ये यकीन होगा, लेकिन मैंने कहा था कि जोश को आप रखना है, जोश नीचे नहीं जाना है। मैंने बड़े चिल्ला कर कहा 7 विकेट से जीत रहे हैं, 7 विकेट से जीतेंगे इस मुकाबले को। हंस रहे थे कुछ मेरे दोस्त, मेरे साथी जो थे, लेकिन 7 विकेट से ही जीते हैं। वो एक लास्ट में आउट हो गया। मतलब हम मिड शो खत्म करके अभी तक वापस आए नहीं थे, 3 विकेट गिर गए। बिल्कुल, मतलब एकदम जब मैं अंदर घुसा तो मैं कहते 3 आउट हो गया। 3 कैसे आउट हो गए? बिल्कुल। तो मतलब वो मनोबल एकदम सबका गिर गया, क्योंकि देखिए सब उम्मीदें लगा बैठे हैं इस बार भारतीय टीम जीतेगी, और ऐसी शुरुआत हो आपकी, और वहां से आप उभर जाओ। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही बेहतरीन होगा, और ये माहौल ही अब आपको आगे लेकर जाएगा। जैसे समीप कर रहे हैं ना, ऐसा ही माहौल होगा इस समय ड्रेसिंग रूम का। और अच्छा माहौल जब होता है ना, बहुत चीजें छुप जाती हैं। बिल्कुल। अभी तक देखिए पूरा शो हम कर चुके हैं, हमने अभी तक तीनों प्लेयरों की बात नहीं की जो 0-0 पे आउट हुए। मैं वो करने वाला था, मन नहीं कर रहा मन नहीं कर रहा, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है। क्योंकि देखिए, जब अगर यही मैच कोई गड़बड़ा जाते या हार जाते, तो आज हम उनके पीछे बात कर रहे होते, क्यों उन्होंने वो शॉट खेला, ईशान ने वो शॉट क्यों खेला, विराट रोहित फिर वो अंदर आती, विराट का वो कैच ले लेते तो ये सारी बातें अभी हो रही होती। 12 रन पर अगर विराट का कैच लपक लिया जाता तो इस वक्त हम वाकई में ऐसी आलोचना कर रहे होते, मतलब सही कहे तो कपड़े फाड़ देता जैसे, मतलब तो इतने जीत से
कितना कुछ बदलता है कि बिल्कुल। अभी तक लेकिन- स्टूडियो में हमने बात ही नहीं की है। बिल्कुल। और आप सोचिए कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना अच्छा हो। बिल्कुल, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे पहले तीनों बल्लेबाज आउट हुए, क्योंकि उसमें गेंदबाज का रोल कम था जिस तरीके से हम आउट हुए। अब यह बात हमेशा कहा जाता है कि खुशी के बीच में या फिर जीत के बीच में आप उन चीजों को जो है कारपेट के नीचे ना धकेल दें जो आपके लिए कमजोरी या किसी अगले मैच में जो है हार का कारण बने। उनको सुधारने की, आपको टाइट करने की, नट एंड बोल्ट्स को वो बहुत जरूरी है फाइन ट्यून करने की। चेतन जी, जो विकेट्स हमने दिए हैं वो गेंदबाज ने नहीं लिए, हमने उनको दिए हैं कि ये लीजिए मैं आपका विकेट अपना देता हूं। ईशान किशन हो, रोहित शर्मा हो, श्रेयस अय्यर जिस तरीके से आउट हुए उसमें गेंदबाज का ज्यादा कमाल नहीं था। बिल्कुल। आपकी गैर जिम्मेदारी वाली गैर ईशान जिम्मेदाराना किशन ने खराब शॉट खेला, बिल्कुल। श्रेयस अय्यर ने खराब शॉट खेला, बिल्कुल। रोहित शर्मा का ये है कि जब विकेट थोड़ा नीचे रहता ना, जैसे हमारे तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे तो थोड़ा बॉल नीचे रह रहा था, तो आप ज्यादा आगे नहीं जाते। वो एक कारण है, उसमें वो फंस गया। हालांकि बॉल नीचे नहीं रहा, बॉल अंदर आ गया। तो दो खराब शॉट खेले, वो बॉल अंदर आया, हाफ कॉक पे खेले, वो गलती पे सुधार करने की जरूरत है। आपको ये देखने की जरूरत है कि कौन सा बॉल अंदर आएगा, कब आपको पैर आगे लेके जाना है, कहाँ बैट आगे लेके जाना है। वो गलती की वहां पर हुई। बिल्कुल। कैसे हमारे ये तीनों बल्लेबाज आउट हुए वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं पॉइंट्स टेबल, क्योंकि 10 की 10 वर्ल्ड कप की टीम्स अपने एक-एक मैचेस आज पूरे कर चुकी है। और पॉइंट्स टेबल के लिहाज से, पॉइंट्स के लिहाज से 5 टीम्स टाई पे हैं, 2-2-2-2-2-2। लेकिन अगर नेट रन रेट, जिसके बारे में हम लगातार चिल्ला कर बोल रहे हैं भाई, नेट रन रेट बहुत कुछ तय करने वाला है। देखिए टॉप 4 का फर्क पहले मैच के बाद किससे आ रहा है? नेट रन रेट से। हिंदुस्तान की टीम इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है नेट रन रेट की वजह से नीचे है, वरना आप ऊपर होते और आप छठे नंबर पर हैं अभी। तो ये है नेट रन रेट के लिहाज से छठे नंबर पर। न्यूजीलैंड सबसे ऊपर, लाजवाब उन्होंने जो मैच खेला था 283 रन 1 विकेट के नुकसान पर 36.1 ओवर में बनाया था। देखिए जहन में बैठ गया जिस अंदाज में न्यूजीलैंड खेला। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका कल के मैच में 428 रन, क्या लाजवाब उन्होंने इनिंग्स खेली थी। और उसके बाद श्रीलंका ने भी अच्छी पारी खेली, नेट रन रेट उनका भी ठीक ठाक है। वो इसलिए अच्छा खेली, इस वजह से शायद वो न्यूजीलैंड से ऊपर नेट रन रेट पे नहीं है। लेकिन ये एनआरआर, इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर आउट हुए हैं इस पॉइंट्स टेबल पे, एक बात चर्चा की है और वो है एनआरआर। चेतन जी, बहुत अहम है ये एनआरआर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने पहले दिन ही ये बात की थी कि आपको ध्यान कहाँ देना है अगर आप मैच जीत रहे। बहुत अच्छा किया, जैसे हार्दिक ने आते ही शॉट्स खेलने शुरू किए, क्योंकि आप जीत तो गए आप, लेकिन कितना जल्दी खत्म करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज आपका नेट रन रेट थोड़ा ऊपर रहा है क्योंकि आपने जल्दी मैच खत्म किया है। बिल्कुल, ये हर मैच में ध्यान रखना होगा सभी टीम्स को। बिल्कुल। कुछ मेरे जैसे जो जोश में है ना, मेरे जैसे कुछ लोग जोश में हैं, उनको देखते हैं कितने जोश में है वो। Now we are going Firozshah Kotla. Arun Jaitley Stadium, Firozshah Kotla, waiting for Team India. क्योंकि यहाँ पर उम्मीद नहीं थी, जैसे आपकी 3 विकेट्स गिर गई थी ना समीप, आप सच मानिए जो क्राउड पे हर एक रन ऐसा लग रहा था कि चौके के लिए जा रहा है, जितना जोश के साथ बैक कर रहे थे पूरे सपोर्टर्स। बिल्कुल, हर एक रन पे सपोर्ट हो रहा था। बिल्कुल, तो खुशी तो बनती है इस समय जीत के बाद। बिल्कुल, और खुशी बनती है। और चेतन जी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, कुछ लोगों ने रजिस्टर नहीं किया होगा जो अब हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि भारत ने एक ऐसी जीत दर्ज की है जो शायद हमारे उम्मीदें जो थी खत्म हो गई थी, जिस तरीके से शुरुआत भारतीय बल्लेबाजी ने की थी। लेकिन इस जीत से कहीं ना कहीं टीम जो है एकजुट तो होगी, सेटल भी होगी, और इस टीम को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, जिसका नाम है भारत, हिंदुस्तान हमारा। आप जब ऐसे मैचेस जीतते हैं ना, तो आप अलग ही टीम नजर आते हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा होता है। आप ऐसी मुश्किल से निकल के आपने ये मैच जीता, और किसके खिलाफ जीता? आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता। अब आप देखिए तो अगली टीमों को बहुत आसानी से रोन देगी भारतीय टीम, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया। आपको मालूम है, मतलब 2 रन पे 3 आउट हो गए, तब हम जीत सकते हैं। तो जिस दिन आपका ओपनर्स आपको एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो आप 350 रन बनाएंगे। तो बहुत अच्छी जीत है। इसलिए मैं कहता हूं चेतन जी, आप अपना जोश और हौसला जो है कम मत होने दीजिएगा। बिल्कुल जोश तो हाँ बिल्कुल, एकदम जोश जो है हाई रहना चाहिए, अप रहना चाहिए। बिल्कुल, जोश और जज्बा और जुनून जो है वो बरकरार रहे, तो वो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि विराट कोहली का जोश और जज्बा है ना, वही हमारे अंदर भी आ जाना चाहिए, तभी हम वर्ल्ड कप जीतेंगे 2011 के बाद, वरना नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि मैदान में चाहिए जोश और जज्बा और वो जुनून जीतने के लिए। जोश के साथ होश। बिल्कुल, और ये होश
तब रहेगा जब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा, जिसके बारे में मैं लगातार बोल रहा हूं। जिस तरीके से हमारे टॉप 3 आउट हुए, वो तस्वीरें देखिए कैसे आउट हुए। अगली बार नहीं होना रोहित शर्मा ऐसे। सामने बाहरी किनारा और सफलता, स्टार्क को संभाला जाता है। ओ क्या इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है, नहीं उंगली ऊपर, हवा में और एक सफलता। चलो ये खुशी जो थी, बस यही खुशी थी आज ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरे मैच में, क्योंकि गेंदबाजों ने भी कहीं ना कहीं गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी कि 200 रन पर रोका है। यही गेंदबाज जब देखिए, जब आपने 3 विकेट आउट कर दिए यहां पर 2 रन के स्कोर पर, और उसके बाद आप यहां पर मैच हार जाते हैं, 165 रनों की साझेदारी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज जिसमें हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, एडम जैम्पा, ग्लेन मैक्सवेल जैसे गेंदबाज थे, वो हमारे भारतीय बल्लेबाजों के सामने 3 आउट होने के बाद टॉप ऑर्डर के, आप बिल्कुल ऐसा लगा कि आप बेहाल हैं, आप में ताकत ही नहीं है, बिल्कुल जो कहते हैं बेअसर आप हो चुके थे। लेकिन हमारे गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, ना सिर्फ पिच का फायदा उठाया, बल्कि पिच में मदद थी चाहे नहीं थी, स्पिन कराने में कामयाब हुए हैं। तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, परफेक्ट गेंदबाजी, 10 on 10 गेंदबाजों को 10 on 10। मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आई कि जब हमारे गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि 2 अलग-अलग पिचेस लगी आज। हाँ, कि ऐसे लग रहा था कि ये तो अंडर प्रिपेयर्ड विकेट है। ये बात सही लेकिन कही। जब उनके स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। बिल्कुल। या तो हमने बहुत अच्छी बैटिंग की, हमने सेटल नहीं होने दिए उनके स्पिनर्स। लेकिन तारीफ करनी होगी, अगर आप मतलब 200 से नीचे ऑपोजिशन को रोकते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, मतलब फुल क्रेडिट टू बॉलर्स। बिल्कुल। और खासकर अगर बात करें चेतन जी की, अश्विन को आपने लगाया, अश्विन शुरुआत में विकेट नहीं ले पाए, लेकिन रविंद्र जडेजा जो थोड़े दिनों से इतने आउट ऑफ फॉर्म नहीं आते हैं और आपको ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। स्मिथ का विकेट आप देखिए, स्मिथ का जो विकेट उन्होंने लिया है ना, वो उस समय काफी सेट थे। और स्मिथ जैसा प्लेयर ऐसा है, वो विराट कोहली की लीग का प्लेयर है। आपको तो रोक के हमारे प्रोड्यूसर अगर सुन रहे हैं तो जल्दी से ये तैयार कर ले, हम जरा विकेट भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि स्मिथ के विकेट के बारे में जो बात चेतन जी कर रहे हैं, वो विकेट आज देखने लायक है। बिल्कुल वैसे जैसे अश्विन ने बायलैटरल सीरीज के दौरान लाबुशान को आउट किया था और वो पूरे दुनिया में वायरल हो गया था ना। कल सुबह तक देखना, रविंद्र जडेजा का विकेट जो स्मिथ को आउट किया, टर्निंग पॉइंट, वो वायरल होने वाला है। चेतन जी सॉरी आपको नहीं, क्या बढ़िया बॉल पड़ा, मतलब वो एक ड्रीम बॉल है किसी भी बॉलर के लिए। देखिए आ गई लेग स्टंप पे बॉल पड़ा, वहां से टर्न हुआ और ऑफ स्टंप आपका बाहर। इससे बढ़िया क्या गेंद हो सकता है, ये ड्रीम है। देखिए कहां लेग स्टंप पे पड़ा, टर्न किया और ऑफ स्टंप की वेल लेकर चला। इसमें बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर सकता, सारा क्रेडिट रविंद्र जडेजा को जाता है। बिल्कुल। और ये लगातार कंसिस्टेंटली किया ये, और बाकी गेंदबाजों की भी सारी बॉलिंग हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, कैसे यहाँ पर जडेजा ने विकेट्स लिए हैं चेतन जी। और ये 3 विकेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मुझे खुशी पता किस बात की है, कुलदीप यादव। देखिए ये तुर्क का इक्का साबित होंगे अगर आप। फिर रोक दूंगा आपको, क्योंकि चेतन जी ने क्या कहा है, मैं इसको दोहरा दूं। चेतन जी डे 1 से बोल रहे हैं, आपका एक्स फैक्टर गेंदबाज अगर वर्ल्ड कप को जिताने में सबसे अहम, हालांकि टीम गेम है, सबका रोल होगा, लेकिन जब जो सबसे बड़ा रोल विकेट टेकिंग रोल होगा, वो होगा इस हब्बू चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का, जिनको सुधारने में, परफॉर्मेंस में और उनको वापस टीम में लाने में पूर्व चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर चेतन जी का एक बहुत बड़ा रोल भी रहा है। उस बारे में हम बात करेंगे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में भी, कनेक्ट टीवी पे भी बात करेंगे। कनेक्ट टीवी ज्वाइन कर लें आप, जहां पर आप इंडिया टीवी का मदर ऐप डाउनलोड करेंगे स्मार्ट टीवी में, तो आपको वहां पर इंडिया टीवी क्रिकेट वर्ल्ड कप का स्पेशल 24 आवर स्ट्रीमिंग भी मिल जाएगा। ओवर टू यू चेतन जी। कुलदीप यादव, मतलब क्या गेंदबाजी की है कुलदीप ने। और जो मैक्सवेल को आउट किया, वो तो मैक्सवेल उसके पास मतलब सिर हिलाते गए, उनको यही नहीं पता लगा बॉल अंदर आएगा कि बाहर जाएगा। सर हिलाते और रहे। अच्छी बात क्या कुलदीप की गेंदबाजी में लगे, जो हम बात करते थे स्पीड की, वो स्पीड दोबारा नजर आ रहा है कुलदीप यादव की बॉल पे। और अगर उनका इसी स्पीड से गेंदबाजी करते रहे ना, वो टूर्नामेंट में मतलब किसी प्लेयर को खेलने नहीं देंगे। कौन सा अंदर जाएगा, कौन सा बाहर जाएगा, अगर उनको आप बैकफुट पे गए उस स्पीड से, आप आउट होंगे ही होंगे। ये खासियत है कुलदीप यादव की। और आप देखिए, आपको बहुत टाइट गेम्स कुलदीप यादव जिताएंगे आपको। बिल्कुल। और अगर बात करें इस बॉलिंग यूनिट में, एक थोड़ी सी कमजोर कड़ी दिख रही है, जिस पर थोड़ा शायद चर्चा करने की जरूरत है टीम मैनेजमेंट को उस गेंदबाज से, क्योंकि उनको बड़ा भरोसा हो गया कि बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, और वो मैल्कम मार्शल की तरह और माइकल होल्डिंग की तरह, जिन यंगस्टर्स ने उनको नहीं देखा, जाके यूट्यूब में देख लेना कैसी गेंदबाजी करते हैं। चेतन जी ने फेस किया नंबर 10 के बल्लेबाज होते हुए उस वेस्ट इंडीज के गेंदबाज को, तो बड़ा खतरनाक था। तो हार्दिक पांड्या को भी शायद ये थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है कि मैं भी शॉर्ट पिच गेंद से सबके हेलमेट उड़ा दूंगा यहाँ पर, और मार खा जा रहे हैं। देखिए ऑलराउंडर्स ऐसे ही होते हैं। देखिए जब आप ऑलराउंडर के रूप में आते हैं ना, तो ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता। आपको मालूम है अगर गेंदबाजी में कुछ नहीं हुआ तो मैं बैटिंग में कुछ ना कुछ कर दूंगा। लेकिन
इन्होंने आपको मैचेस भी जिताए हैं ये शॉर्ट बॉलिंग से। अगर पाकिस्तान का मैच आपको याद हो तो कुछ मैचेस ऐसे होते हैं उस दिन आपका दिन नहीं है तो आपके रन पड़ते हैं। 2 ओवर में 21 रन पड़ गए तो मुझे तो वहीं टेंशन हो गया था कि ये विकेट के ऊपर 200 रन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और 21 रन इन्होंने 2 ओवर में दे दिए। तो अच्छा हुआ वहाँ पर रोहित शर्मा ने टीम मतलब गेंदबाजी में बदलाव किया और बॉलर्स चेंज किए और स्पिनर्स लाए। तो स्पिनर्स ने तो कहते गेम ही खत्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल। लेकिन कमाल की गेंदबाजी की आज, स्पेशली जडेजा की बात करें और कुलदीप यादव की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमने सारे मुद्दों पर यहां पर बात कर ली है, सारे मुद्दों पर हमने बात कर ली। मैंने जल्दी जल्दी बात की है क्योंकि मैं बड़े विस्तार से विराट कोहली के फॉर्म के, उनके माइंड स्पेस के जिस जोन में वो है उस पर भी बात करना चाहता हूं। थोड़ा एक्शन में आपको अभी और दिखाऊंगा जहां पर मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे वो आउट हुए, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के विकेटों का पतन हुआ वो दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी बात यहां पर मैं विराट कोहली पे वापस जा रहा हूं, यू टर्न लेके, क्योंकि मैंने उनके लिए खास जगह बनाई हुई है विराट कोहली के लिए, क्योंकि ये मेरे लिहाज से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि विराट कोहली आपका सबसे डिपेंडेबल और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है हिंदी में। और विराट कोहली जिस स्पेस में, जिस तरीके से, जिस मानसिक उसमें है, जोन में है चेतन जी, वो बहुत जरूरी था और आज वो दिखा कि बहुत हैप्पी और बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में वो है। अगर आप आज मैच देख रहे थे, एक आपको स्टांस देखा होगा विराट कोहली का स्टांस 2019 में बिल्कुल, और 2023 बिल्कुल, देखा मैंने। देखिए आप कैसे एडजस्टमेंट करते हैं कंट्री टू कंट्री। इंग्लैंड में आप जाते हैं थोड़ा लंबा स्टांस रहता है क्योंकि बॉल आपको स्विंग होता है, आपको वो बॉल काटनी होती है। और इंडिया में आप आए, आपका छोटा स्टांस, आप कंपोज नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक बल्लेबाज कितना कंपोज्ड है, कितना मतलब सब्र के साथ हम कहते हैं खेल रहा है, जल्दबाजी है नहीं, मालूम है अगर मैं विकेट पे खड़ा रहा मैं मैच निकाल कर ले जाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। आप अपने आप तो खेलना है, दूसरे को खिलाना है, वो एक खासियत है जो विराट कोहली में है। और जैसी आज बैटिंग है, जिस फॉर्म में अभी आपने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि फॉर्म उनका वापस आ गया, वो देखिए फॉर्म तो आता जाता रहता है लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस है ना, और जो उनके पीछे रिकॉर्ड्स बैठे हैं कि जब आप चेस करते हैं वो अलग ही प्लेयर नजर आते हैं। आप जब पहले बैटिंग करते हैं वो डिफरेंट तरह की बैटिंग करते हैं, जब चेस करते हैं वो डिफरेंट तरह है, उनको आता है चेस करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत प्लेयर्स हैं जो नर्वस हो जाते हैं जब चेस करते हैं बेसिकली आप। बिल्कुल। लेकिन विराट बहुत कंपोज क्रिकेट खेली है आज। और दूसरी बात ये कि विराट कोहली ने तब रन बनाए हैं, और चेतन जी ऐसा नहीं है, 2012 से मेरे पास आंकड़े, मैं फिर से आंकड़े आपको सुनाना नहीं चाहता हूं कि इन्होंने एक बार नहीं, ये करीब 10वीं या 12वीं बार किया है जब अर्ली कोलैप्स हुआ है, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, आपको टारगेट चेज करना है और उन्होंने आकर चेज कर दिया, बीच में खड़े रहे। ये इनका माइंडसेट हमें इनका है, पता है कि ये इसी तरीके से बहुत एंजॉय करते हैं और खासकर जब प्रेशर सिचुएशन होती है। ये एक स्पेशल खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विराट कोहली की अगर आप फिटनेस को देखें चेतन जी, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी की है, जिस तरीके से कई बार उनकी आलोचना भी हुई कि ये ज्यादा रेस्ट ले रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है करना क्या है। इस खिलाड़ी में ये भी है अपना प्रोसेस, जिसके बारे में महेंद्र सिंह धोनी से हम सुन के हमारे कान पक गए कि प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। ये होता है वो प्रोसेस जो विराट कोहली शायद प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। देखिए आप फिट हो तभी हिट हो। हाँ। देखिए आपकी फिटनेस ही सब कुछ है। करेक्ट। आप इस गर्मी के अंदर आपने रनिंग बिटवीन द विकेट्स वैसी रखनी है, आपने 1 रन से 2 रन में तब्दील करना, अपने रन तो भागने हैं, दूसरे के रन भी भागने हैं, तो ये आसान चीज़ नहीं है। 50 ओवर की फील्डिंग की आपने, उसके बाद आके आपने मतलब अप्रॉक्सीमेटली 85 रन बनाए, 116 गेंदे खेले, कम से कम कितने ओवर, 30 ओवर से ज़्यादा आप ग्राउंड पर रहे, तो टोटल मिला के 80 ओवर। तो आपको फिटनेस लेवल वैसा ही चाहिए। 80 ओवर आपको ग्राउंड पे रहना है तो आपको उतना फिट होना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे आपको बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। देखिए आखिर में बॉडी है, मशीन तो है नहीं, रेस्ट तो आपको चाहिए होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस समय रेस्ट करना, आपकी बॉडी रेस्ट कब मांग रही है और कब आपको क्रिकेट खेलनी है। तो देखिए हर प्लेयर को मालूम होता है कि उसमें उसकी बॉडी को कब रेस्ट चाहिए। बिल्कुल। और रेस्ट जो है वो देकर वो ऐसा फ्रेश होकर आए। एक बात तो तय हो गई कि एक टीम पूरी वार्म अप होकर आई थी दोनों वार्म अप मैचेस के लिए, एक टीम दोनों वार्म अप मैचेस धुल गए थे और वेल रेस्टेड और फ्रेश होकर आए थे। तो यहां पर पता चल गया कि ज्यादा वार्म अप करने का फायदा नहीं है, रेस्टेड और फ्रेश रहे तो ज्यादा बेहतर है और फॉर्म में रहे तो ज्यादा बेहतर है। और टीम इंडिया ने लाजवाब प्रदर्शन किया है। और इससे एक और चीज, इसके बाद में फिर जंप करूंगा हमारे गेंदबाजों की तरफ और दिखाऊंगा कैसे ऑस्ट्रेलिया के विकेटों का पतन हुआ। लेकिन चेतन जी, इस जीत से कल एक टीम ने अपना
स्टेटमेंट दिया सबसे पहले मैच में न्यूजीलैंड ने कि हमसे बचकर रहना, कि हम बड़ी खतरनाक टीम है, और उन्होंने जिस तरीके से चेज किया वन साइडेड, मतलब बहुत शानदार, एवरीथिंग जो कहते हैं ना एकदम बढ़िया चलता रहा, कोई गड़बड़ नहीं थी। उसके बाद आई साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा कि हम भी सेमीफाइनल और फाइनल के दावेदार हैं, 428 रन बना डाले श्रीलंका के खिलाफ, इतनी कमजोर टीम नहीं है श्रीलंका, ध्यान दें। और उसके बाद एक टीम आती है इंडिया, जिस तरीके से हम इस मैच को जीतते हैं, इससे भी ये स्टेटमेंट जाता है कि हम वर्ल्ड कप के दावेदार हैं, क्योंकि आज आप हारी हुई स्थिति से जीतते हैं। आप किस स्थिति से निकले हैं? हाँ। मैंने 428 रन कर दिए, 27 रन कर दिए, जीतता है। आप जीत ही गए। हाँ। आप 2 रन पे 3 आउट हैं, तब आपने मैच जीता है, तो वो असली जीत है। मतलब तो जीत तो वो भी है, हाँ। लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंस बहुत देगा। ये। उनका भी वो जीत कॉन्फिडेंस देगी, हाँ। लेकिन ये टीम को इतना इकट्ठा कर देगी। ड्रेसिंग रूम का माहौल देखो, जब आप हार रहे हो ना, वहां से जीतते हो, माहौल ही अलग हो जाता है। तो देखिए, कहते हैं ना, अपने बल्ले से, अपनी गेंद से शोर मचने दो, मुंह से कुछ मत बोलो, धीरे 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 कछुए की चाल चलते रहो। ट्रॉफी ये रही मेरे पे साथ खड़ी। हाँ, बिल्कुल ये रही ट्रॉफी। इसी के बारे में बोले थे, ट्रॉफी चाहिए। देखो, उनसे वो दूर है, लेकिन हमारे पास हमारे तो पास है, हमें देनी तो है ये ट्रॉफी चाहिए हमें। खत्म, स्टोरी एंड्स। स्टोरी एंड्स। और सबसे बड़ी बात जो मैं अगली बात करना चाह रहा था, चेतन जी ने वो बोल ही दिया कि इस जीत से ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल जाएगा, और जो कॉन्फिडेंस की अगर थोड़ी बहुत कमी थी वो खत्म हो जाएगी, अगर थोड़ा कंफ्यूजन था वो खत्म हो जाएगा। और जिस दिशा में आप चल रहे होते हो, ये जिमी एंडरसन ने कहा था एक बार, जब विराट कोहली 583 रन इंग्लैंड में बनाकर आए थे और बर्मिंघम में उन्होंने शतक लगा दिया था, और शुरुआत में कैच छूट गया था, तो उसके बाद वो जैसा खेले लाजवाब। तो जेमी एंडरसन ने कहा कि जब आप आउट नहीं होते, रन बना लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन जो थी, प्रोसेस जो था, वो सही दिशा में था। अगर वो आउट हो जाते तो उनको अपने प्रोसेस पे, अपने प्रिपरेशन पे शक आ जाता। तो वो शक या कोई ऐसी जो बात होती है, सवाल, वो सारे जो है टीम इंडिया के सारे खिलाड़ियों के दिमाग से, जहन से निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट यहां पर टीम इंडिया की दिखेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले कि मैं अगले मुकाबले की थोड़ी सी बात करूं, यहां पर गेंदबाजों की बात हो रही थी, उसके बाद मैंने कहा जंप कर दिया था, मैंने जंप कट लगा दिया था विराट कोहली पे। एक और यहां से जंप लगाता हूं, यू टर्न लेता हूं और हमारे गेंदबाजों की तरफ चलता हूं, जहां पर उन्होंने सिर्फ 199 रन पर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को रोक दिया। देखिए हमारे गेंदबाजों का कमाल, कैसे विकेटों का पतन हुआ ऑस्ट्रेलिया का। दिमाग में जरूर डाल दिया मिच मार्श के, बाहरी किनारा, और बहुत लाजवाब कैच ये, द विकेट क्यों नहीं, सफलता कुलदीप के नाम। विश्व कप का पहला मैच, आप कोई खाना छोड़ना नहीं चाहते, बॉल देख ले आप, सामने से घूमी, क्लीन बॉल किया, जो है वो भारत चेज कर देगा मुझे लगता है। ये लीजिए एज, और ये एक और सफलता, किसी की भी नहीं है। इन्हें आउट करना भारत के लिए बहुत जरूरी, बिल्कुल भी चाहिए, क्योंकि उनकी जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया को। एक और विकेट, इंग्लैंड के खिलाफ 100। लॉन्ग ऑन, आगे जा रही थी गेंद, लेकिन कोई गलती नहीं की। इस ओवरों में और जॉश हेजलवुड दोनों मौजूद हैं। ये सफलता, मात्र गेंदबाज जिनको अभी तक सफलता मिली नहीं है। क्या ये है वो वक्त? जी हाँ, लाजवाब गेंदबाजी और एक जबरदस्त जीत, 6 विकेट की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में। और अगला मैच अफगानिस्तान के साथ दिल्ली में, जहां पर 428 रन बने, लेकिन पिच बदल गई तो पिच का मिजाज भी बदल सकता है, और स्पिन और लो और स्लो विकेट जानी जाती है दिल्ली की पिच। हमारी गेंदबाजी तैयार है, हमारी बल्लेबाजी भी तैयार है। चेतन जी, आपके मुताबिक अफगानिस्तान के लिए 11 अक्टूबर को बिल्कुल तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको ये पहले दिन से कहता हूं, पहला मैच इंपॉर्टेंट है, आपने उसको फतेह कर लिया, अब आपका स्मूथ रास्ता जाएगा। बिल्कुल, ये विजय रथ जो है चलता रहेगा। जिस अंदाज में टीम इंडिया जीती है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है 7वें आसमान पर है, हमारा विश्वास। और मैंने कहा ना, पूरे वर्ल्ड कप में, आज ही नहीं पूरे वर्ल्ड कप में जोश जो है वो हाई रखना है, और हर बार कहना है जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इंडिया टीवी की जो पेशकश है सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है, ये यूट्यूब पर इंडिया टीवी क्रिकेट पर आप सारे लाइव देख सकते हैं, और वहां पर हमारी लाइव बातचीत आपके साथ 2 तरफा होगी। आप हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन जी से बात कर सकते हैं, वाह, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और इसके अलावा कनेक्ट टीवी पर भी, यानी कि स्मार्ट टीवी अगर है, मैंने कहा है मैं आ जाता हूं तो टीवी स्मार्ट हो जाता है, लेकिन वो स्मार्ट टीवी नहीं, वो स्मार्ट टीवी चेतन जी जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसमें हमारा इंडिया टीवी का ऐप आप डाउनलोड करें, और उसमें आपको हमारा इंडिया टीवी क्रिकेट वर्ल्ड कप का खास ऐप मिलेगा, जिसमें 24 आवर्स स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चेतन जी पूरे दिन भर के इस लाजवाब विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।